हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए आपको सही एंट्री करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप सही एंट्री नहीं करोगे तो लॉस से आपको शायद कोई बचा नहीं सकता। और आप वैसे जानते होंगे, देखो सही एंट्री अगर आपकी नहीं होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट होगा तो सही, लेकिन वो आपको लॉस दिखा सकता है पहले। जैसे कि मान के चलो आपने एंट्री तो थोड़ी सी देर के बाद लेनी थी, मतलब 5 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, या फिर आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलने के बाद, लेकिन आपने ऑटोमेटिक वैसे ही एंट्री ले ली हरी कैंडल देखकर। अगर आप कॉल में ट्रेडिंग लेते हो एंट्री, तो हरी कैंडल देखने के बाद आपने एंट्री ले ली कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करता है कि वो उस कैंडल को तो रेड बना देता है जो हरी बन रही थी। तो उस कंडीशन में आपका लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद आप क्या होता है, वो लॉस बढ़ता चला जाता है। आप सोचते हो कि मार्केट उठेगा, अगली कैंडल बनेगी, लेकिन वो भी कैंडल रेड बन जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका लॉस बढ़ता ही चला जाता है एंड अब आप सर से ऊपर पानी चला जाता है। उसके बाद आपको एग्जिट ही करना पड़ता है, क्योंकि यार ये तो हो गई गलत एंट्री, अब क्या करें। अब उसके बाद वो कैंडल जो रेड और ग्रीन बन रही थी ना, जो ग्रीन वो रेड बन गई। उसके बाद आप जैसे ही एग्जिट करोगे ना, तो मार्केट ऑटोमेटिक हरी कैंडल बनाकर ऊपर निकल जाता है। तो सिर्फ इतना ही रह जाता है हमारी एंट्री में, इतनी ही गलती हो जाती है। सभी से इतनी गलती हो जाती है, अगर किसी को पता नहीं है ना, इतनी गलती हो जाती है और फिर पश्चाताप होता है कि अरे यार मैं डटा रहता तो यार प्रॉफिट लॉस हो कितना हो गया, 2-3 हज़ार का ये प्रॉफिट हो जाता, आज लॉस भी नहीं होता। तो ये पश्चाताप करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर हम सही तरीके से एंट्री लें, सही तरीके से एग्जिट करें, तो लॉस होगा ही नहीं, कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर आप सही एंट्री करोगे। चलो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आपकी आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डली हुई है एंट्री और एग्जिट पर, लेकिन मैं अपने अंदाजे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि लगभग इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, शायद मेरी वॉइस उनको अच्छी लगती है या समझाने का तरीका उनको अच्छा लगता है, इसी कारण से वो मेरे साथ ही जुड़े हैं। तो चाहे यूट्यूब पर कितने भी वीडियो हो, उनसे उनको क्या लेना है, उनको तो मुझसे सीखना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बड़ी आसानी से, बड़ी बारीकी से समझाने वाला हूँ। बेसिक होने वाला है, और जो बिगनर्स है ना, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। कोई ट्रेडिंग करता है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, किसी को 7 दिन हो यार, किसी को 5 दिन हो, या मार्केट में भी आया ही है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर 100% आपसे गारंटी लेता हूँ, अगर आपको एंट्री और एग्जिट करना नहीं आता तो मार्केट में आप लॉस करोगे ही करोगे, ठीक है ना। अब देखो एंट्री और एग्जिट ये तो हम जान लेंगे कि एंट्री और एग्जिट करेंगे कैसे, लेकिन वो तरीके आपको पता होने चाहिए। काफ़ी चीज़ें मिलाकर हम एंट्री लेते हैं और काफ़ी चीज़ें देखकर हम एग्जिट करते हैं। अब वो काफ़ी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो की लंबाई कितनी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा माइंड पर थोड़ा सा आपका पेन आएगा। कहने का मतलब है, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो ना, तो जोर पड़ता है माइंड पे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। मतलब आपको वो चीज़ सीखनी है, लेकिन आपका माइंड सीख नहीं पा रहा है और सीखने दे ही नहीं रहा है, आपका मन नहीं सीखने दे रहा है। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा ही होता है सब किसी के साथ। पैसा कमाना चाहते हो तो डायरेक्ट पैसा कमाया, मुझे नहीं लगता मार्केट से आप डायरेक्ट पैसा कमा सकते हो। लर्निंग करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। तो सिर में, माथे में, जहाँ पर भी पेन हो रहा है, सो पेन होने दो, नहीं तो थोड़ा सा मन को रिलैक्स करें। रिलैक्स होने के बाद आप अपने मन आपसे ये बोले कि अगर मैं ये चीज़ नहीं सीखूंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। तो ये चीज़ें सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा माइंड से कहें, अपने आप से कहें, और आराम से मन लगाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चले करते हैं स्टार्ट। 4 मिनट तक यार आपको समझाने में निकल गया। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, हमें एंट्री और एग्जिट करने के लिए 3-4 चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे ना साथ में, तो एंट्री हमारी एकदम परफेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है ना। वैसे देखो 100% कोई चीज़ सही नहीं होती यार शेयर मार्केट में, इतना तो आपको भी पता होगा, लेकिन ठीक ठाक 60 से 70%, 80% भी चली जाती है कभी कभी, अगर आपकी मार्केट फेवर में होती है। देखो बिना फेवर के मार्केट
मैं अगर वो उन तरीकों का यूज़ भी करोगे ना तब भी लॉस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपकी फेवर में मार्केट होगी तो उन तरीक़ों से आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि चार्ट पर लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट ओपन हुई थी निफ्टी, मतलब मेरा कहने का मतलब मार्केट आज ओपन हुई थी, कहने का मतलब कि अब क्लोजिंग हो चुकी है, 4:27 हो चुके हैं। हम बैंक निफ्टी पर क्लिक करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले आपको वहीं पर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है। जो भी कैंडल आपको दिखेगी मैं यहाँ पर 5 मिनट की करने वाला हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो 5 मिनट की कैंडल बेस्ट रहेगी, एकदम बेस्ट। क्या मैं बोलता हूँ, एकदम बेस्ट। एंड हमने चार्ट ओपन कर लिया है। अब चार्ट देखकर ही तो सही एंट्री लेंगे ना, चार्ट देखकर काफ़ी चीज़ें, हाँ आपका क्वेश्चन भी था ओआई देखकर, बिल्कुल ओआई से भी आप ट्रेडिंग लोगे। काफ़ी चीज़ें मिलाकर हम ट्रेडिंग मतलब एंट्री लेने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिख लो, इस बुक को बुक में लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। टाइटल लिखो कि सही एंट्री कैसे ले। उसके बाद लिखना है, सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, यानी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है अगर आप एंट्री लेना चाहते हो। डायरेक्ट मैं नहीं बताने वाला आपको, ऊपर से नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि आपकी एंट्री सही होगी, गलत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन कभी कभी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रेंड आपको पता होना चाहिए मार्केट का कि ट्रेंड क्या है। जैसे कि ट्रेंड कैसे पता चलेगा, उसके लिए भाई आपको जो चार्ट है ना उसका टाइम फ्रेम आपको चेंज करना होगा। लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम मैं वो कर लेता हूँ। यानी जो भी आपको ये कैंडलों को क्या हुआ यार, अरे यार 1 मिनट रुकना, ये कैंडल ये अजीब सी कैंडल हो गई। अच्छा ऊपर से चेंज हो गया ये वाली कैंडल, हाँ 15 मिनट के चार्ट फ्रेम आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेता हूँ, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। ट्रेंड जानने के लिए इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, सारी चीज़ें। देखो टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ आपको नॉलेज भी थोड़ी ज़्यादा भयंकर मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ यार कोई सिखाएगा तो सही, लेकिन इतने आराम से और इतने बारीकी से मुझे थोड़ा सा लगता नहीं है ना। अभी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये जानना यार आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी दिशा में आप एंट्री लोगे। ट्रेंड आपको पता नहीं है, फिर आप एंट्री कैसे लोगे। ट्रेंड अभी मार्केट का क्या है ये देखो, आपको दिखेगा। सबसे पहले ट्रेंड हम भाई साहब वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही ट्रेंड बताएगी हमें। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ करते हैं हम, और यही हमें क्या बताएगी, ट्रेंड। मोबाइल पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं दिक्कत सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी देखो मार्केट कैसे चल रहा है और ये क्या बन रहा है। अभी जो आप ये ट्रेंड देख रही हो, ये कैसा ट्रेंड है भाई साहब, ये यहाँ से इसने, अरे रुक यार क्या हो गया, इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया है, मतलब सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का और ऊपर गया है। फिर मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है। फिर मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया है, लेकिन अब ऊपर नहीं गया। ये क्या हो गया। अब देखो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है तो इसका सपोर्ट ले रही है, और मार्केट आप गौर से देखो कि ये ट्रेंड कौन सा है, मतलब जो ये स्विंग बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे कि ये वाला स्विंग, यहाँ पर स्विंग लिया, नीचे आई मार्केट ने सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन को छुआ, ऊपर गया। अब जो ये स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर है ना ये स्विंग, देखो ये अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे तो ये स्विंग इसके ऊपर है। 1 मिनट रुको, मैं एक आपको चीज़ करके दिखाता हूँ। हाँ तो ये चीज़ थी, ये वाली चीज़ थी, इससे आपको थोड़ा सा सही लगेगा। अब देखो जो यहाँ पर ये ट्रेंड ये स्विंग है ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखो ये वाला स्विंग जो आप देख रहे हो, ये वाला स्विंग इस स्विंग से ऊपर है, ठीक है ना, इस स्विंग से ऊपर है। थोड़ा सा मेरे हाथ पर मत जाना, क्योंकि यार काम में रहते हैं तो इस कारण से क्या बोलते हैं उसको, भैंसों का काम वगैरह करना पड़ता है ना, तो इसलिए हाथ थोड़े से समझ जाया करो, है ना। तो यहाँ पर इस स्विंग, इस जो ये स्विंग है इससे ऊपर ये स्विंग बना है, और जो इस स्विंग से है इससे ये ऊपर बना है। मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भाई साहब अप ट्रेंड है। क्या अप ट्रेंड है, तो इस अप ट्रेंड में है। लेकिन ये अप ट्रेंड अभी हमें क्या बता रहा है, मार्केट तो अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड यहाँ से ऐसे हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो मार्केट जैसे कि मार्केट यहाँ पर आ गया मार्केट। अब हमें क्या पता है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, यहाँ से तो मार्केट अप ट्रेंड में, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में तो है, यहाँ से हमें अप ट्रेंड मिलेगा और यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा।
हमें फुल टाइम फ्रेम में पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन इस स्विंग से तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये तो डाउन ट्रेंड होगा, फिर ये अप ट्रेंड होगा, फिर ये डाउन ट्रेंड होगा। वैसे ये अप ट्रेंड है, लेकिन जब ये ऊपर और ये स्विंग से नीचे आएगी तब ये डाउन ट्रेंड होगा, जब छोटे टाइम फ्रेम में। तो जब इस टाइम फ्रेम में होगा तो नीचे आएगा, तो ये होगा डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। आपको ये लग रहा होगा कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्यों बता रहा है, सही एंट्री बताना चाहिए ना। अरे भाई यार, समझने की कोशिश करो, ट्रेंड नहीं पता होगा तो एंट्री कैसे लोगे, कहाँ पर लोगे, पता होना चाहिए। तो अभी मार्केट ने इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, ट्रेंड लाइन को, यानी स्पॉट को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। अब मार्केट कैसे चल रही है आप देखने की कोशिश करो। मार्केट जो चल रही है, यहाँ पर मैं अगर इसको जूम करता हूँ, ये देखो मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर 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 नीचे आ रही है, मतलब इससे ऊपर जा ही नहीं पा रही। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, रेसिस्टेंस मान रही है, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान रही है। देखो बार बार मार्केट जाती है, एक बार इससे नीचे निकली आई ना, तो बार बार मार्केट, एक बार इसने नीचे की तरफ क्रॉस कर, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, देखो कितनी नीचे पड़ गई, ऊपर गई फिर से ऊपर गई फिर से नीचे आई। और ये तो आज का ही चार्ट है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ नहीं पा रही है, तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन फिर से मार्केट नीचे गिर गई। तो एक हमें ये तरीका मिल गया कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है यार, मार्केट गिर जाती है, मतलब कि यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। चलो और चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेंड, अब इसका तो सिस्टम अलग हो गया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इसको ये वाला स्पोर्ट वगैरह चल रहा है, ये वाला स्पोर्ट चल रहा है यहाँ पर, रेसिस्टेंस स्पोर्ट। तो मार्केट नीचे आती है, ऊपर नीचे ऊपर आती है। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी मार्केट का ट्रेंड नहीं चल रहा है, ध्यान से देखो, मार्केट का अभी ट्रेंड नहीं चल रहा। मार्केट एक साइडवेज है एंड एक रेंज में फंसा हुआ है। देखो देखो ध्यान से देखो, कौन सी रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, जैसे कि ये वाली रेंज में, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर है मार्केट। जब तक ऐसे नहीं चलेगा ना मार्केट, कैसे, जब तक ऐसे नहीं चलेगा ना मार्केट, ये वाला ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो मज़ा नहीं आने वाला है। अगर आपकी एंट्री सही होगी तो वो भाई साहब या तो अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट, या मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब ये मार्केट एक साइडवेज भी रहता है जिसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटे टारगेट मिलते हैं, उसमें बड़े टारगेट नहीं मिलते। जैसे कि हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। स्कैल्पिंग तो वैसे हम, अरे भैया ये पेन भी, स्कैल्पिंग तो हम वैसे एक कैंडल में भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े टारगेट के लिए हमें ट्रेंड को पता होना चाहिए भाई, ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। लेकिन अभी ये काफ़ी दिन से, मैं बोलता हूँ 15 तारीख से ये ऐसा ही चल रहा है मार्केट, नहीं पता क्या हो गया है, ठीक है ना। साइडवेज सही है एक तरीके से देखे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमें सही एंट्री और सपोर्ट निकालना आना चाहिए, तभी तो हमें सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, छूकर नीचे आ रहा है बार बार। इसको तोड़ने की कोशिश भी की थी लेकिन तोड़ नहीं पाया है, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब देखो मार्केट ने रेसिस्टेंस तो बना लिया है, अब मार्केट ने सपोर्ट भी बनाना है। अब हमें क्या दूसरी चीज़ लिख लो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। कभी भी एंट्री लो तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही लेना है, बीच में एंट्री नहीं लेनी है। ट्रेंड पता चल गया, मतलब कि इसमें तो ये तो ट्रेंड नहीं पता चला है, देखो इसमें तो साइडवेज से कभी इधर उधर कुछ अलग से सिस्टम हो रहा है। ये अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ नहीं, ये साइडवेज ट्रेंड है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। आप देख भी लो तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, सेकंड सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा वो लिख लो, ठीक है ना, दूसरा सेकंड सपोर्ट रेसिस्टेंस। अभी हमें अभी हमें रेसिस्टेंस तो पता चल गया, ठीक है ना। अब हमें सपोर्ट और जानना है, OI को भी देखेंगे, दिक्कत मत लो, OI से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब हमें क्या सपोर्ट जानना है कि मार्केट कहाँ से बार बार उठ रहा है। तो हम सपोर्ट अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन लेना होगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल रोय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल रोय लगा लेते हैं। यहाँ पर ये ही लाइन फॉलो होगी भाई, देखो ये लाइन फॉलो होगी, और यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर है जो कि 46,000 का हम मान के चलते हैं। क्या 46,000 का साइकोलॉजी नंबर, यहाँ पर हम ये अब कर लेते हैं हम 15 मिनट से कैंडल 5 मिनट में, ठीक है ना, 15 मिनट से 5 मिनट में कैंडल कर लेते हैं।
अभी आपके सामने ये जो भी कैंडल दिख रही है सारी की सारी 5 मिनट की है, ठीक है ना। अभी जो मार्केट चल रहा है आप खुद ही देखो, ये क्या चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो ये तो साइडवेज है। साइडवेज में तो आपकी एंट्री और एग्जिट कुछ मज़ा आने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताने की कोशिश करता हूँ। आज के मार्केट में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, और दिन के मार्केट में आपको थोड़ा सा वो हटा देता हूँ। अभी देखो आज का मार्केट है ये 21 मार्च को, ठीक है ना। अभी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अभी इसके स्पॉट को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले स्पॉट को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई साहब आजा, देखो यार ये फ़ोन में यही दिक्कत होती है, तभी थोड़ा सा मुझे अरे यार अच्छा नहीं लगता इसी कारण से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए करूँगा। अगर आप टाइम दे रहे हो तो मैं भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करने दूंगा। अरे भैया क्या हो गया, हद हो गई यार, 1 मिनट रुकना। अरे हाँ, आपके थोड़ा हाथ में आई, ये देखो ये है हमारा स्पॉट, ये है हमारा स्पॉट। देखो कैसे मार्केट स्पॉट को और रेसिस्टेंस को फॉलो कर रही है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हमें अपनी एंट्री कैसे मिलेगी, अब देखो पहले दिन का बैक टेस्ट करना है आपको, स्पॉट और रेसिस्टेंस वहीं से पता चलेगा, ठीक है ना। पहले दिन का, जैसे कि ये इससे पहले दिन की 20 तारीख का मार्केट है। यहाँ पर देखो मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब छुआ नहीं, नीचे आया, ठीक है ना। मतलब कि मार्केट इसी रेसिस्टेंस को ले रही है। देखो काफ़ी दिनों से मार्केट इस रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही है, ऊपर की तरफ टच करती है लेकिन नीचे की तरफ आ जाती है, और मैंने आपको ये बता भी रखा है। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुई है, बड़ी भयंकर गैप अप ओपन हुई है 300 पॉइंट के लगभग, तो मार्केट इससे ऊपर ही छलांग लगा गई। अब बता अब क्या होगा, अब कैसे करेगा तो इसके ऊपर ही छलांग लगा गई। तो अब इसके ऊपर छलांग लगा गई तो ये बन गया अपना स्पॉट, क्योंकि इसके ऊपर चली गई है मार्केट। अब मार्केट का जो रेसिस्टेंस है वो आपको तब पता चलेगा जब मार्केट पहला स्विंग बनाएगा। वैसे आप पिछले स्विंग से जान सकते हो, जैसे कि पिछले स्विंग को मैं बात करूं कि पिछला स्विंग जैसे कि ये वाला मार्केट पिछला स्विंग, 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रोए यहाँ पर, 1 मिनट रुको, देखो आपको ये लेवल है ना, ये ड्रॉ करके रख लेना है पहले से ही अगर आप लेवल ड्रॉ करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, आप सीख जाओगे। 1 मिनट रुकना यार, ये स्विंग ये वाला है, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर है, ये आपको लेवल ड्रॉ करके रखने हैं पहले से ही, ठीक है ना। ये अब आपको पता चल गया क्या, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गया है ना अच्छे तरीके से। अब मैंने तो ये लगा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे लगना था, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, पीछे तो इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आनी थी, ना कि ऊपर जानी थी। तो सबसे पहले देखो मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल बनाता है, जो भी कैंडल है 5 मिनट की है, एंड उसके बाद आपकी सही एंट्री कैसे होगी, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न भी इसमें काम आएगा, ओपन इंटरेस्ट भी हम देखेंगे, इसमें काम आएगा। मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट कैंडल के बाद एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी कभी कभी काम आती है, लेकिन आजकल तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी आपकी काम आती ही आती है, कभी कभी आ जाती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कभी कभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी काम में लेनी है। फर्स्ट कैंडल कैसे, इसके हाई और लो को ड्रॉ कर लेना है, इसके बाद मार्केट इसके हाई के ऊपर कोई अच्छा सा स्विंग बनाए, जैसे कि मार्केट ने बना भी रखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मार्केट का हाई है कैंडल का, अगर हम इस कैंडल के विक को ना कर इसकी बॉडी को करें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, बॉडी करनी चाहिए। इसके हाई को हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया, नीचे की तरफ भी आपको कर लेना है। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, देखो मार्केट ऊपर गई, ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल बनाई, मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल पर आपको तब एंट्री लेनी है जब
इस कैंडल के ऊपर कोई अच्छा सा स्विंग बने, कैंडल की क्लोजिंग हो, स्विंग बने अच्छा सा, जैसे कि यहाँ पर स्विंग बन गया है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो काफ़ी टाइम सस्टेंस किया और ऊपर की तरफ निकल गई, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा समय तक आपका जो भी है पैसा नहीं बन पाया है, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस है और पीछे का मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, ये वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, तो कम चांसेस है मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए। बेशक ब्रेकआउट दे दे, लेकिन वो ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर वो फेक ब्रेकआउट होगा तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ये फेक, एक तरह से फेक ही था ये, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को पीछे की तरफ फॉलो कर रहा था तो अब इसके ऊपर जाने का क्या फ़ायदा, इससे इस टकरा कर नीचे ही आना था, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ऊपर गया है कहाँ तक, 47,000 को छूकर और फिर नीचे आया है। 47,000 छू कर नीचे क्यों आया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 47,000 एक साइकोलॉजी नंबर है, 47,000 एक साइकोलॉजी नंबर है और वहाँ पर OI भी आपका काम करता है, और सबसे बड़े कि वहाँ पर रेसिस्टेंस है, वहाँ पर सेलिंग की जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट 47,000 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने ओपन इंटरेस्ट देख रखा है, पीछे का सिस्टम देख रखा है कि मार्केट यहीं तक जाती है और वापस आ जाती है। तो आज भी ऐसा ही होने के चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पर जाएगी और वापस आ जाएगी, क्योंकि एक तो मार्केट गैप अप खुल गई 700 के करीब, 700 के आसपास ही खुल गई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, 700 के ऊपर निकलती है, कोई अच्छा टारगेट नहीं मिलता है, 47,000 को छूकर नीचे आती है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री पता कैसे होगी, यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो आपको रेसिस्टेंस देखना है कि रेसिस्टेंस है, बिल्कुल रेसिस्टेंस पर क्या होता है, सेलिंग, एंड यहाँ पर क्या होती है, सेलिंग होती है, यहाँ पर डिमांड नहीं होती। जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा नीचे की तरफ तो वहाँ पर सेलिंग होगी ही होगी। 47,000 एक साइकोलॉजी नंबर है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। आपको रेसिस्टेंस पता है, OI पता है, OI भी आपको दिखाऊंगा कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी है और नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर OI जमा हुआ है, OI बैठा है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और सबसे अच्छी आपकी एंट्री तब होगी, एक तो रेसिस्टेंस हो गया अगर आप कॉल के पुट की तरफ एंट्री लेते हो। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन सा है, साइकोलॉजी नंबर है, तो मार्केट साइकोलॉजी नंबर को टच करके नीचे जाएगा ही जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है साइकोलॉजी नंबर को टच करके जाए। सेकंड, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके पीछे का सिस्टम, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पास आता है मार्केट गिर जाता है। 3 चीज़ें आपको पता है। एंड उसके बाद आपको एंट्री तब लेनी है जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, ठीक है ना। और सेकंड, और एक और चीज़ आपको ओपन इंटरेस्ट भी पता है कि 47,000 पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही, आप यहाँ पर तैयार होंगे पुट के लिए, आप यहाँ पर तैयार बैठे हैं पुट के लिए, कब मैं पुट में एंट्री लूँ, आपको कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी। रेसिस्टेंस पर है मार्केट, आपको पता है 47,000 एक साइकोलॉजी नंबर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है, कोई स्विंग बनाता है तो इसके ऊपर जाएगी, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा रही और कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है, मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ खिसका दी जा रही है सेलर के थ्रू। तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, इनके साथ ही कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, एक कैंडल बनी हुई है जिसका नाम अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा, इसका नाम क्या है आपको पता होगा। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते होंगे तो इसका नाम आपको पता होगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने कैंडलस्टिक के बारे में समझा रखा है, लेकिन कंप्लीट नहीं समझा रखा, लेकिन इन कैंडलस्टिक के बारे में समझा रखा है जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इनके बारे में जाकर आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, वहाँ पर जाओगे तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और ये कैसे काम करेगा। देखो, जो भी आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, इसका जो नाम है वो है शूटिंग स्टार।
ये शूटिंग स्टार है, ये वाला जो शूटिंग स्टार आप देखो, ये ग्रीन का भी हो सकता है और ये रेड का भी हो सकता है। अब ये शूटिंग स्टार जब बनता है जब मार्केट को अपना ट्रेंड रिवर्सल करना होता है, चेंज करना होता है। जैसे कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट को अब नीचे आना है क्योंकि सेलर ज़्यादा हावी है, तो ये कैंडल हमें यही बताती है कि सेलर ज़्यादा हावी हो चुके हैं और ये पैटर्न यही बताता है शूटिंग स्टार कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा, फोटो में देख सकते हो किस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। तो सेम आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सही एंट्री लेने में मदद करेगा। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए उसके बाद एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, वैसे रेड कैंडल देखो यहाँ तक गई थी नीचे तक, उसके बाद ऊपर उठा दी है ना, तो यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान के चलो आपने पुट के लिए एंट्री ले ली कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर, तो यहाँ से नीचे गया मार्केट, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको देखो सही एंट्री है, आपको अपने सेटअप पर थोड़ा भरोसा है, आपको पता है कि 47,000 एक साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, रेसिस्टेंस भी है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, तो यहाँ पर आपकी सही एंट्री बनती है। तो यहाँ पर आपको बिना डरे अपनी एंट्री बनाए रखना है एंड स्टॉप लॉस, अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाकर 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितना भी आप लगाते हो, जितना भी आप रेशियो लेके चलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी पुट में एंट्री बनती है। पुट में एंट्री बनने के बाद आपको पता है कि मार्केट यहाँ से उठी थी, मार्केट यहाँ से उठी थी, आपको पता है कि अपना जो एग्जिट होगा अब यहीं पर होगा क्योंकि मार्केट स्विंग मार्केट ने पहला आज के दिन यहीं से बनाया है, यहीं से बनाया है ना। तो यहाँ पर आपकी जो भी है, जो आपने एंट्री ली थी वो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है क्योंकि जहाँ से मार्केट ने उठना चालू किया था ना, मार्केट वहीं पर आएगी फिर से। ये मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर भी बनाया है लेकिन यहाँ पर ये रीटेस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ये ऊपर नहीं पता क्यों ही चला गया, जाना तो चाहिए नहीं था, ये ऊपर नहीं पता क्यों चला गया। लेकिन ये जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको एग्जिट नहीं करना है क्योंकि आप प्रॉफिट में अब भी हो, क्योंकि आपने एंट्री इस कैंडल पर ली है, इस कैंडल पर, ठीक है ना, इस कैंडल पर ली है आपने अपनी एंट्री, ठीक है ना। और आपको पता है कि 47,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ओआई पर भी आपको लेके चलूँगा। फिर उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर से आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, लेकिन आपकी एंट्री वहीं पर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लेकर चलना, स्टॉप लॉस जरूरी होना चाहिए। उसके बाद एक और एंट्री यहाँ पर हो जाती है, रीटेस्ट पर एकदम परफेक्ट एंट्री बनती है, लेकिन टारगेट बड़ा नहीं मिला है, ये साइडवेज मार्केट है, टारगेट बड़ा नहीं मिला, ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद मार्केट यहीं से आया है, यहाँ पर आया है और यहाँ से फिर उठ गया। तो सिंपल, जहाँ से मार्केट उठता है स्टार्टअप में, आज के मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक मार्केट ज़रूर आता है, एक बार तो, दो बार तो, जितने बार भी आता है ज़रूर आता है। फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर कर नीचे गिर जाता है। तो आपको पता है जब मार्केट यहाँ से नीचे आया था तो इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, रीटेस्ट किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन पीछे की जो मार्केट को फॉलो कर रही है, नीचे गिरा रही है, तो अब भी ये फॉलो करेगी और फिर यहाँ से मार्केट उठता है, स्विंग बनाकर ऊपर जाता है। यहाँ पर आपको ये दो कैंडल दिख रही होंगी, ये पैटर्न है, अगर इस पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे तो ये पैटर्न यही बताता है कि अभी सेलर भी हावी है और बायर भी हावी है, दोनों हावी है, लेकिन अभी हमारी एंट्री नहीं बनती। लेकिन अपनी एंट्री कब बनती है? मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, उसको टच करता है और फिर यहाँ पर वो ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो ये वाला बना था शूटिंग स्टार। फिर से शूटिंग स्टार बनता है और फिर से मार्केट देख सकते हो कितना बड़ा नीचे गिरता है। अब यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा वो ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? क्योंकि मार्केट ने एक बार इसको रिटेस्ट कर कर ऊपर चली गई है, अब बार बार रिटेस्ट करे ये मार्केट को पसंद नहीं है। ठीक, कर सकती है, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस लगाकर अच्छे तरीके से एसएल वगैरह ट्रेल कर कर चलना है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कैंडल आपको हरी भी मिलेगी, ग्रीन भी मिलेगी, सारी क्योंकि कैंडल आपको रेड भी मिलेगी और ग्रीन भी मिलेगी, सारी मिलेगी, है ना। तो मार्केट ने देखो कितना अच्छा मूव दिया है और यहाँ से मार्केट ने उठना चालू किया है। अब यहाँ से उठना क्यों चालू किया है? अगर आप पहले दिन से ही लेवल को ड्रॉ करके रखते, मार्केट ओपन होने से पहले ही दिन से, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, तो आपको पता है कि इस लाइन से मार्केट उठा है, यहाँ इस लेवल से मार्केट उठा है। तो जैसे कि कहाँ से उठा है, देखो ये मतलब यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है, ये स्विंग है,
यहाँ से देखो पीछे की तरफ अगर मैं क्रॉस करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट, यहाँ पर देखो कितना इसके सस्टेंस ले रहा है, इसको टच कर कर नीचे आ रहा है। मतलब ये मार्केट का सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट का ये सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट के यहाँ से उठने के चांसेस है। इसके नीचे लो के नीचे निकल गई है, लेकिन जानी नहीं थी इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि मार्केट को इस स्विंग को टच करना था। इस स्विंग को जैसे टच करती है नीचे की तरफ भी जाती है, लेकिन ऊपर की तरफ बायर कर देते हैं मार्केट को, और फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज, टोटल साइडवेज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो दो कैंडलस्टिक पैटर्न एक सेम बनी है, शूटिंग स्टार, मार्केट बार बार नीचे आए। आपको ओपन इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट से मार्केट कहाँ से, मार्केट 600 650 से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि हम मान लेते हैं 700 के लगभग, 700 के नीचे नहीं जा रहा है मार्केट, 700 के नीचे तो चला गया, मतलब मान लेते हैं 700 के नीचे, क्योंकि 700 और 600 के पर कुछ है तभी तो नहीं जा रहा है। और ऊपर की तरफ भाई साहब 947,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर ऐसा क्या है जो कि मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, और ये अगर नीचे आता भी है तो यहाँ से ऊपर की तरफ भगा देते हैं, और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको जाना है कहाँ पर, ग्रो एप्लीकेशन पर। अगर आपने ग्रो को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी पर ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपको ऑप्शन चैन पर लेके चलता हूँ। देखो मैं आपको ओवरव्यू पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। मार्केट 46,570 आज का लो है जो 46,570, मतलब कि मार्केट 600 से नीचे नहीं गया है, मार्केट 600 से नीचे नहीं गया है, और मार्केट जो है 47,000 से ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है आपको देखना है। देखने के लिए ऑप्शन चैन पर क्लिक करना है, ऑप्शन चैन पर OI पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको 600 पर देखना है, 600 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 46,500 पर 1,28,000 ओपन इंटरेस्ट है। जो ये ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो आप, ये पुट OI है। पुट OI का मकसद ये होता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने देना है। अगर यहाँ पर कहीं आसपास मार्केट आई तो मार्केट को एकदम ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है ना। पुट OI का मकसद ये होता है। तो असली सपोर्ट अपना यहीं पर था। कभी भी मार्केट, जैसे कि आपको पता है कि 46,500 पर ज़्यादा OI है, लेकिन इस तरफ का OI कम है, और मार्केट यहाँ पर है अभी फ़िलहाल, तो मार्केट वहाँ से उठ सकता है। सेकंड, आपको पीछे का बैक टेस्ट करना है कि मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट है या नहीं, मार्केट का कोई स्विंग तो नहीं है यहाँ पर। ओपन इंटरेस्ट तो आपने देख लिया। सेकंड, आपको एक और तरीका लेके चलना है, मतलब कि अगर 2-3 चीज़ साथ मिल जाए तो अच्छी बात है। सपोर्ट देखना है आपको, हाँ भाई मार्केट सपोर्ट पर ही है। सेकंड, ओपन इंटरेस्ट देखना है, हाँ भाई इस सपोर्ट पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, और फिर मार्केट यहाँ से उठेगा ही उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और इनको लॉस करना अच्छा नहीं लगता। ये लॉस करवा ले, इनको कोई पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो इन पता है आपको कि हाँ भाई यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 46,500, 46,600 पर भी 49,000 है, इस तरफ 30,000 है, मतलब कि ज़्यादा है 20,000 ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट, तो ज़्यादा है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो सही, लेकिन कंप्लीट नहीं जाएगी, यहाँ से कभी भी उठ सकती है। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो 47,000 पर देखो भाई 1,73,000 है, और इस तरफ देखो 75,000 ये भाई साहब, यहाँ पर जैसे ही आएगी मार्केट तो गिरने के चांसेस पूरे हैं। सेकंड, आपको पता है कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और साइकोलॉजी नंबर भी है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो 47,000 पर अगर ऊपर जाएगा ना तो वो कोई स्विंग बनाएगा, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा। अगर डायरेक्ट चला भी गया तो उल्टा उसको मार मार कर नीचे की तरफ भगा देंगे, तो नीचे की तरफ जरूर आएगा इसको छूकर इसके आसपास से, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, सही एंट्री बिल्कुल आपकी होगी। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। OI आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो और आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी बढ़िया, एकदम परफेक्ट। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो आप अपनी एंट्री को सही, बिल्कुल सही, और एग्जिट कब करना है ये आपको पता है कि आपने रेसिस्टेंस पर एंट्री ली है, तो मार्केट का जो अगला सपोर्ट होगा नीचे की तरफ वो कहाँ होगा। मार्केट बीच में से तो घूम नहीं सकती कि बीच में से ही घूम जाए,
वो कहीं पर भी नीचे की तरफ कोई स्विंग सपोर्ट वगैरह होगा, वहाँ से ही मार्केट घूम सकती है। कई कई बार चांस होते हैं कि मार्केट उसको भी नहीं छोड़ती, नीचे की तरफ चली ही जाती है, रुकती भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है अगर आप इसको सही से यूज़ करते हैं तो, ठीक है ना। 47,000 और 46,600 और 500 ये एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट घूम रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ऊपर का रेजिस्टेंस 47,000 है, नीचे का सपोर्ट 46,500 और 600 है। सिंपल, कभी भी मार्केट 46,500 और 600 के बीच या आसपास आती है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और आपको चार्ट में भी दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर सपोर्ट है, एंड आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल रहा है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है आपको सपोर्ट पर, कभी भी बाय करो तो सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और रेजिस्टेंस पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ से आप अपनी एंट्री को सही कर सकते हो, सही एंट्री ले सकते हो, सही एग्जिट कर सकते हो। ओआई को देखकर ही कर सकते हो। ओआई, चार्ट, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि पैटर्न देखने के बाद कंफर्मेशन आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। तो एंट्री और एग्जिट करना मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, अगर आप सीख गए होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। लेकिन यार ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आया हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सही एंट्री और एग्जिट करना ही मार्केट में सबसे बड़ा वो है। अगर आप सही एंट्री और एग्जिट करोगे तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखकर, इन चीज़ों को जानकर, इन चीज़ों को सीखकर सही तरीके से आप अपनी एंट्री को सही कर सकते हो, मतलब सही एंट्री ले सकते हो और सही एग्जिट कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। एंड जो भी है ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, एंड काफ़ी कुछ आपको चीज़ें सीखने को इस चैनल से मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझा रखा है ना। यहाँ पर जो भी है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो मैंने यहाँ पर कोर्स अपलोड कर रखे हैं, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। देखो हैमर कैंडल वगैरह वगैरह, ऑप्शन चैन, ये वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। एंड जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।